नाज़रीन, ये तो उनके GIT की रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स है। अब साकिब निसार साहब ने ये सारी, इस पे आप अंदाज़ा करें कि कितना ख़र्चा हुआ होगा, और 4-5 चीज़ें इस GIT ने इस्टेब्लिश कर दी। नंबर 1 कि उस फैमिली के साथ ज़्यादती हुई थी, उस हवाले से आज़म स्वाति का मौक़िफ़ झूठ पे मबनी था। उसने अपने सरकारी हैसियत को इस्तेमाल किया था, उसने पुलिस को भी इन्फ्लुएंस किया था, उसने इन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी की थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि साकिब निसार साहब ने उसकी बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की। दूसरा, जो उस GIT को मैंडेट दिया गया था या टास्क किया गया था कि वो उनके अमेरिका आने जाने के या शहरियत के मामलात को देखें, तो इस पे उस GIT ने कितनी मेहनत की होगी और उस कितना ख़र्चा सरकार का आया होगा। और उनकी फाइंडिंग्स ये है कि उन्होंने एक नहीं 2 मरतबा जालसाजी की है, इसलिए उनको कभी भी अमेरिकी सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती। अब इस जालसाजी की बुनियाद पे साकिब निसार साहब की अदालत ने उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। फिर तीसरा, कब्ज़े का मामला था, और ख़ुद ये GIT उसमें कहती है कि इतने कनाल सरकारी ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा किया है, यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग रूल्स को वायलेट किया है। अब हमारा आजिज़ाना सवाल ये है कि इस बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। इसी तरह उस GIT का जो इतना वक्त ज़ाया किया गया, और जो जाली नोट का मामला था उसकी भी फाइंडिंग्स ये मैंने आपको पढ़ के सुना दी। तो सवाल ये है कि उस जालसाजी की बुनियाद पे और उन मुतासरीन के गुर्बत का मजाक उड़ाने की बुनियाद पे आज़म स्वाति साहब के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। ये रिपोर्ट GIT की जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत ने तैयार होने के बाद उसी तरह दबा दी जिस तरह के कासिम सूरी की नाअहली का और बोगस वोटिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई साल तक पेंडिंग रहा। आप और हम सब जानते हैं कि कासिम सूरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल था और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट था, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया इस बुनियाद पे कि 50,000 से ज़्यादा उनके वोट जाली हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दिया, और फिर महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, बल्कि वो 1.25 साल 2 साल तक, आखिरी वक्त तक वो उस स्टे पे चलते रहे। तो इसी तरह साकिब निसार साहब ने ये GIT की फाइंडिंग्स उसको फिर दबा के रखी हुई थी, और आज वो हमें ये ताने दे रहे हैं कि उन्होंने हम पे एहसान किया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद उस फैमिली को PTI के एक सेनेटर और बाजवड़ से PTI के एक MNA, उनके ज़रिए दबाव में लाया गया, उन पे दबाव डाला गया और उनको सुलह पे आमादा किया गया। उस फैमिली के साथ ये वादा किया गया था कि उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनके 2 बच्चों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन और इस बुनियाद पे उनसे जो पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की थी वो भी वापस दिलवाई गई। उनके साथ क्या हुआ वो आप उनकी ज़ुबानी सुनिए, क्योंकि इमरान खान साहब ही की हुकूमत में उस मुतासरा फैमिली के साथ मैंने दोबारा जरगा रिकॉर्ड किया था, क्योंकि आज़म स्वाति साहब और दरमियान में सुलह करने वाले सेनेटर फ़िदा साहब और MNA गुल ज़फ़र साहब जो चाय वाले के नाम से मशहूर है, उन्होंने जो सालिसी की थी तो उन्होंने उस मुतासरा फैमिली के साथ वो वादा भी पूरा नहीं किया। वो आप उनकी ज़ुबानी सुनिए। हम आपको जरगे का वो हिस्सा जो इमरान खान साहब की हुकूमत में उस मुतासरा फैमिली के साथ हमने रिकॉर्ड किया था, तो वो आप उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। आपको पता है कि पठानों को जरगा होता है, जरगा सारे बातें जरगे में होता है। फ़िदा मोहम्मद खान साहब, हाजी साहब, सेनेटर फ़िदा मोहम्मद खान, गुल ज़फ़र साहब, इनने हमारे साथ, गुल ज़फ़र जो बाजवड़ से MNA है PTI का, हत्ता कि ये मेरे घर वाले का रिश्तेदार भी है। 5 रिश्ते हैं, जो 5 रिश्तों का ख्याल न रखे तो उस बंदे का MNA की क्या ज़रूरत है, उनको ज़िंदगी में रहने की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। उसने हमारे साथ बातें किया। पहले तो जब हम आते थे तो धमकियाँ लगाता था। जिस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे तो उसने हमारे साथ बात किया, हम आपके लिए ये नौकरियाँ करेंगे, ये पैसे देंगे, ये करेंगे, आप जो है उनको। धमकियाँ कौन लगाता था? ये गुलजफर आपको धमकियाँ देता? हाँ, गुलजफर। तो क्या धमकियाँ देता था? उसने आप बोला लोगों ने सुलह नहीं किया तो अगर क्या आप करें? न करें तो ये स्वाति साहब जो है ना वो आपको ऐसे जगह पे पहुंचाएंगे कि आप आ ही नहीं सकते हैं, मार लेंगे आपको, तुम्हारे सारे खानदान हम ख़त्म करेंगे। ये गुलजफर कहता था? गुलजफर कहता था। अच्छा, फिर जो है फिर जरगा किस ने किया और क्या? गुलजफर तो फिदा साहब। यानी आप लोगों ने उस धमकियों के खौफ से सुलह कर ली? हमने सुलह तो फैसला उसकी वजह से हो गया। हमने बोला जो आपको जैसे मंजूर है वो कर लो। जिस वक्त हमने उनको जो है ना वो हाँ कर दिया, तो जिस वक्त हमने वो ये आज़म स्वाति साहब के साथ मैं ख़ुद मिला हूँ, मैंने बोला जो जरगे ने बात किया था वो मंजूर है। वो कहता है मुझे को बुलाया था आज़म स्वाति साहब, उसकी बीवी और उसके जो है ना नू भी, इनको बता दिया कि हम इंशाल्लाह आपके जो मुतालबात हैं हम पूरा करेंगे। नहीं, किसकी बीवी? और ये स्वाति साहब की बीवी और स्वाति साहब के नू। अच्छा, तो फिर जरगा में क्या फैसला हुआ था? दरअसल सर जी जरगे में फैसला हुआ था कि हम जब जेल से आ रहे थे तो उसने गाड़ी में हमें बता दिया कि अगर मुंह खोला, पहले बात तो गाड़ी में सबको अलग अलग धमकी दी। हम किसने दी? हमारे मैंने गुलजफर खान ने जो बाजौड़ के मैंने। अच्छा। उसने गाड़ी में सबको दो को अलग अलग बिठाया। मेरी वालदा और मेरी बहन अलग गाड़ी में था, मेरा वालिद अलग गाड़ी में था और हम दोनों भाई अलग गाड़ी में थे। सबके साथ मिलकर उसने कहा अगर आप लोग मुंह बंद करके रखोगे, कुछ नहीं बोलोगे, बस जो आए बोलोगे, बस हो गया काम। अगर ये बात आप बोलोगे तो आप लोगों की ज़िंदगी भी बच जाएगी, आपको कोई मारेगा भी नहीं और आपको ना जेल पड़ेगी और ना कोई मसला बनेगा। और अगर आप कुछ बोलोगे कि नहीं हमारे साथ ज़्यादती हुए या इंसाफ की आवाज़ उठाओगे कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए, तो वो बोल रहे कि आज़म स्वाति 10-12 लाख रुपए किसी को देकर आप लोगों को ख़त्म कर देगा, पूरे ख़ानदान समेत हम इनके साथ नहीं लड़ सकते। अच्छा, फिर फैसला क्या हुआ? फिर फैसला उसने बोला 2 साल आप लोग क्यों खामोश रहे? उसने फैसला ये किया था कि हम आपको 50 लाख रुपए देगा, 2 नौकरियां देगा और एक घर बना के दे देगा। जो उसने हमारा घर गिरा था उस घर का बोल रहा, उसको वो बोल रहा कि उसके बजाय हम आपको गांव में जिधर चाहिए आपको घर दे देगा। हमारे घर भी आज़म स्वाति ने गिराया था, तो बोल रहे उसके बजाय हम आपको घर भी दे देगा, नौकरियां भी देगा, बिजली पानी वगैरह सब कुछ देगा, जो सहूलियत। और 50 लाख रुपए देगा। और 50 लाख रुपए दोनों। ये फैसला किसने किया था? ये सेनेटर फिदा मोहम्मद खान और एमएनए गुलजफर खान जो बाजौड़ के मैंने, ये इसने किया था। अच्छा, तो ये काम उन्होंने नहीं किए? नहीं। जिस वक्त मैंने फ़ोन किया फिदा साहब को, तो फिदा साहब आपने जो हमारे साथ बात किया, गुलजफर को फ़ोन करता था। फिर गुलजफर ने ये साबिर साहब ये बोला कि मैं तो आपको कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो आपके पास आया ही नहीं, ये तो गुलजफर की बात थी। अच्छा, सेनेटर फिदा साहब इनकारी हो गए कि ये तो गुलजफर की बात है? सबके सब इनकारी हो गया। अच्छा। हाँ, गुलजफर के घर में हम दोनों भी गया, हम 3 दफ़ा उनके घर गया, फिदा साहब के घर गया। फिदा साहब के भाई ने हमको बोला कि मेरे 2 बेटों का नौकरी उसने नहीं कराया तो तुम्हारा क्या कराएगा, वो तो पेशावर में रह रहे हैं। हम खुद जो है उनको दरगाह के पास गया था, दरगाह में गया था उनके घर। नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान ख़ान की जो रियासत मदीना थी वो भी इख्तिताम पज़ीर हुई। साकिब निसार साहब या बाबा रहमत का दौर भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। उसके बाद भी चीफ जस्टिस आए, लेकिन उस फैमिली को इंसाफ नहीं मिल सका। और आज साकिब निसार साहब मुझे उसका ताना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे सुन के उन्होंने मुझ पे बड़ा एहसान किया था और अब मैं इंसानों की कदर नहीं करता। तो मेरा उनसे एक तो मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये आपका इंसाफ था, ये आपका हम पे एहसान था। और मैं फिर ये कहूँगा, ये सारा किस्सा आज भी मैं बयान ना करता अगर साकिब निसार साहब मुझे ये ताना ना देते। हमने पहले भी राब्ते किए थे और ये फ़ोरम इस मामले पे आज़म स्वाति साहब का मौक़िफ़ लेने के लिए भी हाज़िर हैं और साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ लेने के लिए भी हाज़िर हैं। और इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं, आज़म स्वाति साहब ने तो जो करना था वो किया और उनके साथ जो होना था वो हुआ। लेकिन
मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो लोग आज़म स्वाति की जगह पे बैठे हुए हैं, इस वक्त जिन लोगों के हाथ में ताकत और इख्तियार है, उनको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मज़लूम के दिल से जो आह निकलती है वो कहीं न कहीं असर कर जाती है और वो अर्श को कहीं किसी न किसी स्टेज पे आके वो आहें अर्श को हिला देती है। इसलिए इस वक्त जो लोग हैं उनको साकिब निसार साहब के अंजाम से भी सबक लेना चाहिए और आज़म स्वाति साहब के अंजाम से भी सबक लेना चाहिए।